जय माता दी। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो आज से हमारी माता रानी का नवरात्रे शुरू हो गए हैं और पहला नवरात्रा है। तो देखते हैं पहले नवरात्रे पर आखिर माता रानी और यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। आज आपकी क्या एनर्जी है और आखिर क्या संदेश है यूनिवर्स का। तो हम माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माता रानी, मैं आपका आवाहन करती हूँ और प्लीज़ माँ मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए और मेरे सभी डिवाइन व्यूवर्स के लिए आपकी जो मैसेज हैं और जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो आपका यूनिवर्सल संदेश है, वो आप मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड पहुँचा दीजिए माँ। प्लीज़ माँ, आपसे प्रार्थना है कि मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स को ना भर भर के ब्लेसिंग दीजिए। ये जो नवरात्रे हैं, जो आपका आगमन है, हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए और सभी व्यूवर्स के लिए बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ माँ, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना और मुझे इतने प्यारे प्यारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने जोड़ा। इतने प्यारी ब्लेसिंग्स मिली मुझे, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ गौरी, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू सो मच श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इतना प्यार, इतना विश्वास और इतना अपनापन देने के लिए आप सभी का, जो हमारे इतने प्यारे प्यारे डिवाइन व्यूअर्स हैं ना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी को दिल से हैप्पी नवरात्रि। तो नवरात्रि पे क्या आपको जो यूनिवर्स है ना, वो क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या आपको गाइडलाइन देना चाहते हैं, क्या आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आज हम ना यूनिवर्स का संदेश आपके लिए पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हल्दी का मे भी कहीं से बहुत शुभ, यहाँ ना माता रानी का या फिर इस गदा से हल्दी का वो निकला है। यहाँ पे बिल्कुल अभी ना बिल्कुल साफ था, कुछ भी नहीं था और अचानक से ना हल्दी का वो आना। हल्दी एक शुभ होता है, जो कि हर कहते हैं ना वो हर नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हल्दी का यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक होता है, मतलब जो हल्दी के गुण है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआत ही यूनिवर्स की तरफ से गुरु की कृपा से हुई है। हल्दी गुरु को मजबूत करता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे लिए, आप लोगों के लिए यूनिवर्स के क्या संदेश हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए और अपने ईस्ट को याद करते हुए और अपना जो भी आपको ना क्वेश्चन है, उनकी तरफ से जवाब भी आने वाला है। जो मुझे चैनल है, आप अपने कुछ क्वेश्चन अपने मन में सोच लीजिए। जो सबसे आपकी बेस्ट वो है ना, उस चीज़ को सोच लीजिए। उसका क्वेश्चन का आंसर भी आज आपको मिलने वाला इस यूनिवर्स के संदेश में। तो जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे सोच लीजिए और उसका यस और नो अगर चाहिए तो वो भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, माय गॉड, स्ट्रेंथ। आई थिंक आपको कार्ड क्लियर शो हो रहे होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। क्या यूनिवर्स के संदेश है, प्लीज़ माता रानी, यूनिवर्स का क्या संदेश है हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ 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 हमें बताइए इस नवरात्रि में डिवाइन यूनिवर्स का आखिर क्या संदेश है हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, माय गॉड, वेरी गुड। चलिए और देख लेते हैं। मैजिशियन, मैजिक होने वाला है आपके लाइफ में। यूनिवर्स ने बोला है, यूनिवर्स का संदेश। द हाई प्रेस्टीज, ओके।
प्लीज़ 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 डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हमें क्लियर कर दीजिए आपका क्या संदेश है हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए। आखिर आपका क्या संदेश है हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ 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 गाइड मी प्लीज़। एस ऑफ पेंट्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स। तो बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। तो चलिए आज हम रीडिंग करते हैं आपके लिए यूनिवर्स के संदेश। तो यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में ना, आपके रिश्तों में, आपकी लाइफ में अगर कहीं पे भी अनबैलेंसिंग था, कहीं चीज़ों को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, मतलब कहीं पे कुछ ज़्यादा कहीं पे कुछ कम इस तरह का हो रहा था, तो वो चीज़ें अब आपकी बैलेंस होने वाली है बहुत जल्दी। ये यूनिवर्स का संदेश है। अगर कहीं पे भी आप बिज़नेस में, अपने कार्य क्षेत्र में कहीं पे भी अगर आप जॉब करते हो, वहाँ चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपकी अर्निंग कम थी और जो खर्चे थे वो स्पेंड्स थे जो वो ज़्यादा थे, तो वो चीज़ें अब बैलेंस होने वाली हैं। जितने खर्चे होंगे उतनी आपकी इनकम भी होगी, चीज़ें अब बैलेंस हो जाएंगी। अब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ पे खर्च करना है या नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ को लेने के लिए भी अगर 100 बार सोच रहे थे, तो अब वो सब चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। ये यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है कि जो चीज़ें आपके अनबैलेंस थी, चाहे वो रिश्तों में थी, अगर रिश्तों में आगे की कोई तो तकरार चल रही थी, कोई किसी तरह से अनबन चल रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो जाएगी और बैलेंस बन जाएगा, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। इन्हीं नवरात्रों को आप खुशी खुशी साथ बिताओगे, साथ इंजॉय करोगे, साथ माता रानी की पूजा करोगे, मतलब चीज़ें आपकी लाइफ में ना बैलेंस होती दिखाई दे रही है। ये यूनिवर्स का संदेश है और उनकी ब्लेसिंग्स भी कह सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बैलेंस हो रही हैं और ये चेंज है। जो अनबैलेंस थी वो चीज़ें चेंज हो रही हैं बैलेंस में। आपके रिश्तों में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। जहाँ पे आपको लगता था ना, मान लीजिए आप अपने कार्य क्षेत्र पे और आपके कोई भी काम करते थे, तो आपको ना कहीं से ऐसे अंदर से ऐसा फील होता हो, पता नहीं समझ में आएगा, मतलब पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, या मेरा किया हुआ काम किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा जो होता है ना भरोसा कम होना, कॉन्फिडेंस में कमी होना, वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों में भी आपके जो इम्पॉर्टेंस है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। रिश्तों में आपकी ना अबंडेंस बढ़ती दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, आपके अंदर मजबूती आ रही है कि आप अपनी चीज़ों को ना कॉन्फिडेंटली करने वाले हो। बहुत अपने अंदर स्ट्रेंथ, अपने अंदर मजबूती, मतलब इनफिनाइट, एकदम से आपके अंदर ऐसी ऊर्जा, एनर्जी चेंज हो जाएगी कि आपको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो कभी कमज़ोर ही नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल वीकनेस फील नहीं होगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जो लास्ट में आपके ऊपर मेरे ख्याल से मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत लॉस हुई है, कोई सी स्पेल वर्क की वजह से लॉस हुई है। अब वो चीज़ें ना आपकी एकदम से ना चीज़ें आपको वापस मिलने वाली, डबल स्ट्रेंथ के साथ मिलने वाली। जो आपकी एनर्जी लॉस हुई है ना, यूनिवर्स अब आपको वो एनर्जी डबल फॉर्म में दे रहा है। आपको अपने यूनिवर्स के साथ, अपने ईस्ट के साथ कनेक्ट रहना है। आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ मिले। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि ना ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जो उसका ना थैंक्स बोलते हैं, थैंकफुल हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपको स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जो कह सकते हो कि आपको अगर जो सिद्धि अगर 1 साल में मिली थी ना, वो अब इन 9 to 10 डेज़ में मिल जाएगी। मतलब सर्कल इतना स्पीडली आपकी तरफ स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए इनफिनाइट, और ऐसी एनर्जी जो कभी कम नहीं होगी। आगे आपकी जो एनर्जी बढ़ा रहे हैं ना डिवाइन, वो इसीलिए बढ़ा रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको ये जो स्पेल वर्क है ना वो हार्म ना कर पाए।
आपके अंदर खुद इतनी एनर्जी होगी कि उसकी वजह से वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी, आपसे पहले ही वो बैक हो जाएगी। इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मतलब जितना आपने खोया था ना अपनी एनर्जी को। मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, आपका ना पास्ट में बहुत लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस भी हुआ है, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, रिलेशन लॉस भी हुआ है। आप लोगों का, बहुत लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे रिलेशन ना टूटे हैं, कुछ छोड़ के चले गए हैं, अलग हो गए हैं। कुछ लोगों से तो बिल्कुल बातचीत तक बंद हो गई, इतना कुछ हुआ है। तो वहाँ पे अब ये बोला जा रहा है कि अब आपको ना हर चीज़ में स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको ये स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आपके साथ जो हुआ ना वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके और ज़्यादा मजबूती को बढ़ाने के लिए। कहते हैं ना कि जब ईश्वर किसी को कुछ देने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले क्या करते हैं, वो सबसे उनको अलग कर देते हैं ताकि ईश्वर से जुड़ा जा सके। तो आपके जो भी रिश्ते टूटे हैं या जो छोड़ के गए हैं या जो अलग हुए हैं, वो इसीलिए आपके क्लिंजिंग कह सकते हो, क्लिंजिंग हुई है, आपके क्लिंजिंग हुई है। आपको एक ज्ञान दिया गया है, आपकी शिक्षा दी गई है, रिश्तों को सब चीज़ों को अनबैलेंस करके आपको परिस्थिति, विषम परिस्थितियों में ला के ना आपको सिखाया गया है कि किस तरह से आपको हर चीज़ को हैंडल करना है, कौन सही है कौन गलत है। मतलब ज़िंदगी का जो पार्ट होता है, जिंदगी लाइफ का लेसन जो होता है ना, वो आपको सिखाया गया है। उसकी वजह से आपको ना स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब चीज़ों को आप बहुत स्ट्रेंथ, बहुत मजबूती से चीज़ों को हैंडल करोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि जो चीज़ें ना आपके साथ हुई वो एकदम से नहीं हुई। जो आपके साथ पास्ट में हुआ, जो पेन मिला, जो रिश्ते टूटे, वो अचानक नहीं हुए, बहुत स्लो मोशन में चीज़ें हुई हैं। आपको इसलिए नहीं पता चला। आपके ऊपर जो स्पेल वर्क भी किया था ना, वो भी बहुत स्लो मोशन में किया था, स्टेप बाय स्टेप। जब वो बहुत, कहते हैं ना, थोड़ा किया थोड़ा किया थोड़ा किया, थोड़ा बढ़ाया ऐसे करके जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के किया गया, तब आपकी अभी जो रिसेंट में 8 दिन 9 दिन पहले आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किया है ना, वो उसका असर भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आपकी एनर्जी लॉस हुई, आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी फील हुआ, आपको लगा कि आपकी कुछ, मतलब कुछ निकल गया आपके अंदर से। तो वो चीज़ भी ना बहुत स्लोली हुई है, बहुत धीरे धीरे किया गया आपके ऊपर, इसलिए अचानक से नहीं लगा आपको। बहुत ही मुझे जो लग रहा है ना, वो 2 से 3 या 4 महीने पहले से, 4 महीने पहले से आपके ऊपर ये धीरे 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 किया हुआ है। और ये एक बार नहीं है, आपके ऊपर इससे पहले भी किया हुआ है। आई थिंक 2 ईयर पहले भी आप पीछे पास्ट में ज़रा रिकॉल कीजिएगा अपनी चीज़ों को। आप पास्ट में आपके ऊपर स्पेल वर्क किया था और आप बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी फैमिली में से कोई इतना बीमार हुआ था कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये स्पेल वर्क की वजह से किया था, हुआ था। रिकॉल कीजिएगा। मे बी कि कुछ लोगों का ना फाइनेंस को भी ब्लॉक किया गया। आपका फाइनेंस जो जितना फ्लो में था ना, वो अचानक से रुक गया। मे बी कुछ लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकम ही रुक गई, उनकी जॉब छूट गई। ये 2 ईयर से और अब तक का पीरियड है। 2 ईयर में आपके साथ ये हुआ कि आपकी जॉब छूट गई, आपका इनकम का सोर्स एकदम से ख़त्म हो गया। मतलब अच्छा भला चल रहा था सब कुछ, और अचानक से कहा कि कल से मत आना, रिज़ाइन कर दो। इस तरह का आपके साथ लग रहा है मुझे कि बहुत सारे लोगों के साथ ना इस तरह से हुआ। मतलब आपकी ना मनी को, आपके मनी फ्लो को रोका गया, आपके उस पर स्पेल वर्क किया, आपके रिश्तों पे स्पेल वर्क किया। उसके बाद से आपके रिश्तों में ना तकरार चलती रहती होगी। ये रिश्ता खराब, अभी ये रिश्ता खराब, अभी ये रिश्ता, मतलब इस तरह का सर्कल चल रहा होगा। तो यहाँ यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो चीज़ें हुई थी ना, वो सब अब ख़त्म। अब आपका ना नया टाइम आने वाला है। अब आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। जो चीज़ चली गई उससे आपने सीखा। अब आने वाले टाइम में आप अपने नए तरीके से अपने रिश्तों को संभालोगे और फिर नई ऊर्जा के साथ अपने रिश्तों में आगे बढ़ोगे। वो एनिमीज़ में भी मुझे जो दिखाई दे रहा है, चैनल हो रहा है ये कि जिसने ना स्पेल वर्क किया है, आपको कहीं से ये न्यूज़ मिलने वाली है कि या तो वो
या फिर उसके फैमिली में से कोई बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है या हो रहा है, 2 से 3 दिन में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी किसी के भी थ्रू कि उस इंसान के, या तो वो खुद या फिर उसके फैमिली में से कोई भी बहुत ज़्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मतलब कुछ भी इस तरह का। 2 से 3 दिन में आपको ये न्यूज़ मिलने वाली है। तो मतलब जिसने आपके साथ गलत किया, अब उनके साथ वो चीज़ें वापस हो रही हैं। यूनिवर्स ने आपके ऊपर की हुई चीज़ों को बैक फॉरवर्ड कर दिया है, उनके वापस भेज दिया, और वो भी डबल फोर्स के साथ। वो तो स्लो स्लो हुए हैं, बट उन्होंने एकदम से डबल फोर्स के साथ बिल्कुल कहते हैं ना, उनको वापस दे दिया है, रिफंड कर दिया है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे आपके बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि जो पास्ट था ना, जो बादल थे वो छट गए। अब ना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, जो तूफान था वो जब सब खत्म हो गया, अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। अब आपके ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में, आपकी लाइफ, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ख़त्म हो चुका है जो भी नेगेटिव पैटर्न था, जिसको जाना था वो जा चुका है, जो तूफान आना था वो आ चुका है, थम चुका है। अब आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से करवट ले रही है, नए सिरे से बदल रही है। अब आपकी ज़िंदगी में ना एक नया चेंज आ गया है। आपको खुद भी ये रीडिंग सुनते सुनते आपको भी ना लग रहा होगा ना, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा होगा अंदर से ना। इस रीडिंग को सुनते सुनते ही आपको लग रहा होगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, 2 गुना स्ट्रेंथ हो गई आपकी। जो लेजीनेस लग रहा था ना, वो चीज़ ख़त्म हो गई। एकदम से आपके अंदर स्ट्रेंथ आई होगी, एकदम से आपको लगा होगा, अरे मेरी वीकनेस क्या हुआ, मेरी वीकनेस तो ख़त्म होगी, मुझे तो अब वीक नहीं लग रहा, मुझे लेज़ी नहीं लग रहा। आपके अंदर ना काम करने की ऊर्जा बढ़ रही होगी। अब आप ना मतलब आपके अंदर ना एक ऐसी ऊर्जा आ गई है, एक ऐसी शक्ति आ गई कि आपको ना लग रहा है, अरे कल के लिए फटाफट से हम जल्दी ये काम कर लेंगे। मतलब आपका दिमाग, आपका शरीर, आपके अंदर की एनर्जी, सब चीज़ें ना बैलेंस हो गई है बहुत जल्दी, मतलब ऊर्जावान, स्ट्रेंथ बढ़ गई। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा कि आपकी इस रीडिंग को सुनते सुनते ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी और आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ गई होगी। अगर ऐसा तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। द स्टार, नेक्स्ट कार्ड द स्टार। द स्टार ये बताता है कि आने वाले टाइम में आप ना, जो लोग आपको छोड़ के गए, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, वो लोग भी आपके सामने नतमस्तक होने वाले हैं। मतलब आप इतने ब्लिंक करने वाले हो, इतना चमकने वाले हो एक स्टार की तरह से, कि वो आपके सामने ना दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देंगे। वो भी ये सोचेंगे कि हमने इसको बहुत रोका, इसको इतनी ऊंचाई पे जाने से, पर ये इंसान कैसा है, फिर भी आगे बढ़ गया, फिर भी ये चमक रहा है। आपकी चमक से उनकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। आपके जीवन में वो अबंडेंस आने वाली है। जो मनी को उन्होंने फ्लो को रोका था ना, वो मनी फ्लो बढ़ने वाला है डबल स्ट्रेंथ के साथ। यहाँ आपके जीवन में ना, मुझे कोई बर्ड से रिलेटेड कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ना किसी बर्ड की, या तो स्पैरोज या पिजन्स, मतलब कुछ ऐसा बर्ड्स, मे बी कि कुछ आपका बर्ड्स ना आपके घर आए और थोड़ी देर रुके और फिर चले गए। मुझे ऐसा भी कुछ लग रहा है रिसेंट में ही, 1 या 2 दिन में आपके घर में कोई चिड़िया या फिर कोई कबूतर, कोई भी ऐसा बर्ड आया आपके जीवन में, आपके घर पे, और वो थोड़ी देर रुका और थोड़ा सा चहचहाया और फिर वो चला गया। अगर ऐसा है तो बहुत शुभ संकेत है। आप ना, आपके घर में बर्ड का आना, उनका आपको ब्लेसिंग्स दे के जाना, ये संकेत है। मे बी आप शायद मॉर्निंग के टाइम पे चिड़ियों के लिए, कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए दाना डालते होंगे, पानी रखते होंगे, तो उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे मुझे ना बर्ड्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। आपको लग रहा है कि बर्ड्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर। मे बी आपने किसी प्यासे बर्ड्स के लिए पानी रखा होगा, वो पी के आपको ब्लेसिंग दे के गया होगा। मतलब आप ना आने वाले टाइम में उनकी ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा स्टार की तरह से चमकने वाले, और आपके जो एनिमीज़ हैं ना, वो बस देखते रह जाएंगे। एक जादू हो जाएगा, मिरेकल। और ये जो चेंज है ना, ये कुछ टाइम के लिए नहीं है, कुछ टाइम के लिए नहीं है, ये कुछ टाइम फ्रेम के लिए नहीं है,
ये अब आपकी लाइफ में बना रहेगा। ये मैजिक आपकी ज़िंदगी में होने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन आपसे यहाँ पे ना ये नेक्स्ट हाई प्रेस्टीज का कार्ड है, इसमें ना ये बोला गया है कि ना आपको ना डाउन टू अर्थ रहना होगा। जो मैजिक आपकी ज़िंदगी में, जो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है ना, वो अबंडेंस के साथ आपको ना प्राउड ही नहीं होना। आपको डाउन टू अर्थ रहना है, आपको लोगों की मदद करनी है, आपको अपने विश्वास, अपने परिवार पे, अपने लव वंस पे विश्वास रखना है, अपने आत्मा का जो आवाज़ है ना उसको सुनना है, उस पर विश्वास करना है। तब आपकी ज़िंदगी में ये मैजिक जो है ना, ये जो जादू है, जो मिरेकल होने वाला है, वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा हमेशा। अगर आप डाउन टू अर्थ रहोगे, अगर आप हेल्पफुल रहोगे, अगर आप अपने परिवार को जोड़ के रखने वाले होगे, अगर आप ईगोइस्टिक नहीं होगे, डाउन टू अर्थ रहोगे, तो आपका ये जो जादू है ना, ये जो चेंज है, ऑल लाइफ रहने वाला है, पूरी लाइफ रहने वाला है। ये यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। एट्स ऑफ हैंड्स यही बोलता है कि जो ब्लेसिंग्स हैं आपके रिश्तों में बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाली हैं। जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ना, इस नवरात्रों के लिए माता रानी ना आपको भर भर के ब्लेसिंग दे रही है। आपके रिश्ते में ना बहुत जो कार्मिक पैटर्न था ना, बहुत दुख झेला है आपने, बहुत दुख झेला है। ऐसा दुख झेला है जो कि किसी किसी को तो मतलब हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो वो टूट जाता, मे बी कि वो होता ही नहीं। और आपने ना उन चीज़ों को फेस करते हुए, अपने विश्वास को कायम रखते हुए आप आगे बढ़े हो, और आज उसी का नतीजा है कि आपको ना भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। आपके रिश्तों में नया चेंज आना है। आप पीक पे हो, अब पीछे मत हटना, हार के पीछे नहीं हटना। अब आप बिल्कुल पॉइंट पे हो कि बस एक कदम और विन, जीत के एक कदम पे हो, बस एक कदम और बढ़ाना है। बिल्कुल मतलब लास्ट पॉइंट पे हो आप, एक कदम बढ़ाया और विन। तो अब आपको ना हार नहीं मानी, किसी भी परिस्थिति में आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ईस्ट पर विश्वास रखना है, और उन ब्लेसिंग्स पर विश्वास रखना है, यूनिवर्स पे विश्वास रखना है कि जो ब्लेसिंग्स आपके भर भर के आपको दी जा रही हैं। तो हार नहीं माननी, लास्ट स्टेप पे हो, आगे बढ़ जाओ, विन हो आप। आपके लिए विक्ट्री ना हाथ बढ़ाए खड़ी हुई है कि एक कदम बढ़ा, मेरा हाथ तेरे पास है। तो इस विक्ट्री को लीजिए, आगे बढ़िए, हार नहीं मानना, बस एक स्टेप और बढ़ाना है। हिम्मत कीजिए, उठ जाइए और विक्ट्री को हासिल कीजिए। नाइट ऑफ कप्स यही बोलता है कि आपकी तरफ ना आपकी जो अबंडेंस है, आपकी जो इमोशंस है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपके लव वंस ना आपके रिश्तों में और बहुत मधुरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो लव वंस हैं, मे भी मुझे यहाँ पे यात्रा दिखाई दे रही है, यात्रा करके शायद कुछ लोग दूर होंगे तो नवरात्रों के लिए आपके पास आ रहे हैं ताकि नवरात्रे एक साथ मना सकें, और या फिर आप यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे भी कि आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, माता रानी के मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं, तो या फिर ऐसी किसी जगह पे जा सकते हो इन नवरात्रों में यात्रा के लिए जहाँ पे माता का मंदिर भी हो और किसी कोई जल स्रोत हो, जहाँ पे जल स्रोत हो। तो आपकी ना ज़िंदगी में ना माता रानी यूनिवर्स भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके नवरात्रे बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत ही, और द वर्ल्ड का कार्ड तो यही बताता है कि आपके रिश्तों में, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, मतलब आपकी लाइफ के किसी भी पैटर्न में आपको अबंडेंस मिलने वाली, आपको वो पॉजिटिव चेंज मिलने वाला है जो मिरेकल होगा, एक आपने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड चेंज, बहुत ही खूबसूरत चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। और आपके जो एनिमीज़ हैं उनको बहुत ही कह सकते हो कि उनके ऊपर ना बिल्कुल जिसे मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आने वाले हैं, जिन्होंने आपको रुलाया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने आपको ना आपके ऊपर स्पेल वर्क किया इतना गंदे वाला कि आपको जान तक लेने की कोशिश की थी। तो
आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारा खूबसूरत प्यार, बहुत सारी एबंडेंस और बहुत 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 ब्लेसिंग। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो मुझे नए रिश्ते जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ इवन नए रिश्ते ही नहीं, करियर में भी कुछ मुझे नया दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ। मे बी आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसकी वजह से आपकी ना इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मे बी अगर आप शॉप चलाते हैं तो आपकी शॉप पे अगर अभी 1-2 कस्टमर आते तो वो भीड़ रहने लग जाएगी। अभी अगर 500 पर डे कमा रहे थे तो आप 5000 पर डे कमाने वाले हो। मतलब आपकी इनकम इंक्रीज़ होने वाली है, आपको अबंडेंस मिलने वाली है, आपको वेल्थ, हेल्थ, और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। आने वाले टाइम में आपको जो आपकी एनर्जी लॉस हो रही थी, जो आपको लग रहा था कि मैं बहुत लेज़ी हो गया हूँ या वीकनेस फील हो रही थी, अब आपका हेल्थ, अगर कोई आप बहुत टाइम से हेल्थ इशू से कोई गुजर रहे थे ना आप, तो वो भी बहुत जल्दी सही होने वाली है। मे बी कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपका ट्रीटमेंट हो और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो हेल्थ भी मुझे यहाँ पे अच्छी होती दिखाई दे रही है। मतलब कि आप हेल्दी वेल्दी और रिश्तों में बहुत मधुरता, अटूट रिश्ते, ऐसा आपकी एनर्जी है जो यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है। प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके लिए जो ब्लेसिंग्स हों, यूनिवर्स का जो भी संदेश हो, वो उन तक भी पहुंच जाए। आप भी एक माध्यम का रूप बन के अपने पुण्य कर्मों में एक पुण्य कर्म और बढ़ा लीजिए, क्योंकि जितने पुण्य कर्म बढ़ेंगे उतनी ही खुशियाँ आएंगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे रीडिंग को, उतना ही लोगों तक मैसेज पहुंच पाएंगे। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट और है कि इस छोटे से परिवार को, इस छोटी सी फैमिली को ना एक बहुत बड़ा परिवार बना दीजिए। कम से कम 100K तक इसे बहुत जल्दी पहुंचा दीजिए ताकि खुशियाँ 100K से भी ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा बढ़ जाएं हमारे परिवार की। आप सभी डिवाइन सोल्स जो इतने प्योर सोल्स हैं और मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन देती हैं, जो मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, मुझसे अपने दुख, अपने परेशानियां शेयर करती हैं, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच कि मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन देते हो और मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आप भेजते हो। तो वो सब पॉजिटिव जो भी आप मेरे तरफ एनर्जीज भेजते हो ना पॉजिटिव, वो हज़ारों गुना आप तक रिटर्न होके मिले आपको। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।